हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। शाम के 6 बज रहे हैं दोस्तों, और अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत में। मेदनी चक में भागवत हो रहा है हमारे इलाके में। यहाँ से 9-10 किलोमीटर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम दुकान समेट लिए हैं और हम लोग अब तैयार भी हो गए हैं दोस्तों, निकल रहे हैं। इधर प्रियंका जी भी तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों, अभी दुकान बंद करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आप सभी दोस्तों आगे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच गए भागवत में। मेला में प्रवेश कर सकते हैं, तो सभी भक्त शीघ्र गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा प्रांगण में पधारने का कष्ट करें। भगवान की रसोई लीलाओं का रसास्वादन करके जीवन को धन्य बनाएं। आइए नेत्र प्रतिदिन की भांति सर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सनातन धर्म में जन्म लेकर आए हैं, तो हमारे 33 कोटि देवता बताए गए, 33 प्रकार के देवता बताए गए हमारे सनातन धर्म में। तो प्यारे, यहाँ एक ये भी शिक्षा मिलती है कि जब भी किसी में निष्ठा रखो ना, तो एक ही व्यक्ति में निष्ठा रखो। भरोसा अगर करे तो एक पर करो, और अगर जगह जगह मन सभी भी भटकाया ना, तो सभी के लिए लो। देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है। माता कौशल्या की गोद में जो बालक है, इनका नाम श्री राम रखा था, और माता सुमित्रा की गोद में 2 बालक हैं। तो फिर आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। विश्वामित्र जी आज कहते हैं कि चलिए मैं वापस जाता हूँ, मुझे चाहिए तो केवल राम और लक्ष्मण, और नहीं देना तो मना कर दो। और आज के बाद ये कहना बंद कर देना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन न जाए। आज महाराज दशरथ ने जब ये वचनों को सुना, तो कलेजे पर पत्थर धारण करके दोनों पुत्रों को देने की हाँक रखी। विश्वामित्र जी दोनों बालकों को लेकर के अपनी कुटिया में पहुंचे, और जब यज्ञ करने के लिए वहां विश्वामित्र जी बैठे, शनिदेव विचार करने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो जनक को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। उसी पर प्रहार करो। कहते हैं ना, जब बाप से झगड़ा हो तो दुश्मन बाप को नहीं मारता है, बाप की औलाद पर वार करता है। तो जनक महाराज को उनकी पुष्प वाटिका अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। तो शनिदेव ने अपनी दृष्टि को डाल करके जनक जी की पुष्प वाटिका को जला करके राख कर दिया। जब उनकी पुष्प वाटिका जल करके भस्म हो गई,
तो जनक महाराज को अत्यंत कष्ट हुआ। भेज देते हैं और अगर नहीं भी हरी भरी हो पाई तो कौन सी हमारी बात है, कह देंगे मेहतरी को खाना रखा। आदेश देते हैं वो मेहतर जनकपुरी में पहुंचा और उसने जाकर के जनक महाराज से कहा कि तुम्हारी पुष्प वाटिका पर जल के छींटे लगाने आया। जनक महाराज को पुष्प वाटिका में लेकर जाते हैं। उस मेहतर ने महाराज दशरथ के चरणों का स्मरण किया और उस पुष्प वाटिका पर जल के छींटे लगा दिए तो वो पुष्प वाटिका पुनः हरी हुई है। देखिए कहा गया है ना, भगवान सबके भीतर बैठा हुआ है, बस आप किसी एक में निष्ठा तो रख के देखो। उसको अपने राजा में इतनी बड़ी निष्ठा थी, इतना बड़ा जो राजा का सम्मान करता था कि राजा ने अगर 5 रोज से भोजन नहीं किया तो उसने भी भोजन नहीं किया। वो राजा के जीवन को पान करता है, वो करता है। और देखो राजा के चरणों का स्मरण करके उसने जल के छींटे लगाए तो पुनः पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई और जनक महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन प्यारे प्रभु श्री राम कहते हैं अहिल्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्वर्ग से विमान आता है और उस पर बैठ करके अहिल्या भगवत धाम के लिए जाती है। चलते हुए प्रभु श्री राम जनकपुरी में पहुंचे हैं तो जब इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों को जनकपुर के वासियों ने देखा तो एक बार के लिए सभी स्त्रियों के हृदय में ये भाव आ गया कि इतने सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, अगर यही जानकी के पति बन जाए तो जोड़ी खूब जचेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं, बड़े छोटे छोटे राजकुमार हैं, इतना विशाल शिव धनुष है, कैसे तोड़ेंगे। प्रभु श्री राम को एक नगर के बाहर कुटिया दी गई थी, वहाँ अपने गुरु के साथ में रुकते हैं, ठहरते हैं। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गुरुजी ने कहा कि पूजा के लिए थोड़ा फूल तोड़ के लाओ। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। इधर माता जानकी अपनी सखियों को लेकर के गिरजा मैया के पूजन के लिए उसी बगिया में जाते हैं। जब सखियों ने देखा कि जो सुंदर राजकुमार कल नगर में आए थे वो अभी बगिया में आए हुए थे, तो जाकर के जानकी जी को अवगत कराया। माता जानकी मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकली तो चलते हुए वहां पहुंची जहां मेरे प्रभु श्री राम खड़े थे। प्रभु श्री राम के सम्मुख जब माता पहुंची है तो जैसे ही प्रभु की नजर माता पर और माता की नजर प्रभु पर पड़ी तो दोनों एक दूसरे में खो गए। कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस देख रहे हैं। अब सखियां कह रही जी कहाँ खो गई? माता जानकी कहती है कहीं नहीं। अब सखियों ने विचार किया कि कुछ बात करने के लिए बात तो ढूंढनी पड़ेगी। भाई अपरिचित व्यक्ति अगर कोई आया है तो उससे संवाद आगे बढ़ाने के लिए कोई बात तो पकड़नी पड़ेगी। तो सखियों ने विचार किया कि कुछ ना कुछ तो बात बनानी चाहिए। तो सखियां कहने लगी एक बात बताओ, इस बगिया में फूल तोड़ने के लिए तुम क्यों आए हो? प्रभु श्री राम बड़े विनम्र भाव से कहते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा का गहना पहने हुए हैं। प्रभु श्री राम ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि मैं यहाँ फूल तोड़ने के लिए आया था। अब सखियों को बात मिल गई। सखियां कहने लगी फूल तोड़ने नहीं आया है। और सखियां कहने लगी जानकी सुनो, ये यहाँ पर क्यों आए हैं? कि चमन की सैर का थाना फूलों का बहाना था। चमन की सैर का थाना फूलों का बहाना
प्रभु श्री राम ने करके डरवाना चाहा। इतने में बगल में खड़े लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया ना क्या हुआ? बोले नहीं आगे के सामने ससुराल में और पहले दिन की अगर जगह जो सारा जीवन झुके रहो झुकना है अंदर में अब मेरे प्रभु श्री राम बुला रहे हैं वो आदमी ने बुलाना पड़ेगा। कैसे बात करते हैं वो ससुरी है वो मेरे आगे झुकी है मैं उसके आगे झुका हूँ वो तो मेरे शरीर में बात करती है उस शक्ति का मेरे आगे बड़ा ऐसा क्या मांग रही हो जो कि बात देखिए मैं परेशानी प्रभु श्री राम के इतने वचन कहते हैं महाराज दशरथ देवी को चुप करना चाहे उससे पहले ही देवी ने दिया ज्यादा कुछ नहीं मांगा है भरत को राजमहल को तो मैं 14 वर्ष की प्रभु श्री राम कहते लगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे महाराज दशरथ ने अपने वचनों को सुना तो कहने लगे राम कहते हैं इतनी बड़ी बात है एक पल भी अगर तुम्हारे बिना बताता हूँ तो ऐसा होने होता है मानो एक साल गुजर गई और यहाँ 14 वर्ष की बात है 14 वर्ष बिताना असंभव है मैं अपने विराट से आया प्रभु श्री राम महाराज